मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका ताल्लुक फरमाए, मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरा नाम आलिया है। मैं आपके मोहल्ले में सफेदा हफ्तों से लाई मैं जानती इसी वजह से आप यहाँ आई। बहुत अच्छा, क्या बड़ी खुशी हुई। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं बाजी, आज तो पूरा दिन चाय पीने में ही गया है। अरे तो क्या हुआ? अरे बेटा माहिरूर, जरा मेहमानों के लिए चाय लाओ तो। और ये कौन है? ये मेरी बड़ी बेटी आरज़ू और ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी, आपकी बेटियां क्या करती है? आरज़ू ने दिनियात की तालीम मुकम्मल करने के साथ साथ 10th में पढ़ती है और इल्मा दिनियात के साथ 5th में पढ़ती है। और आपकी बेटी क्या करती है? वो 7th में है। मेरी बेटी बड़ी क्यूट और मेंटेड है। स्कूल के हर फंक्शन में इनाम मिलते हैं, इतने सारे मेडल्स मिले हैं। मेरी बेटी ने पिछली बार स्कूल डांस पार्टी में ऐसा डांस किया, सारी स्कूल तालियों से गूंज उठी और पढ़ाई में भी A+ लाती है। आपकी बेटी तो दिनियात में भी टॉप आती होगी। हाँ, इसको सारी सूरतें और दुआएं याद है। मैं इससे कुछ सवाल कर सकती हूँ? हाँ, आपको जो पूछना है इससे पूछ सकती हो। अच्छा बेटा माहिरूर बताओ, अगर हमें नमाज पढ़नी और हमें पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? आंटी, आपने तो बहुत आसान सवाल कर दिया। मुझसे जो स्ट्रॉन्ग सवाल पूछो, स्ट्रॉन्ग। नहीं बेटा, मैं ये आसान सवाल का जवाब दो। अगर पानी ना मिले तो क्या करना? नमाज की छुट्टी। पानी ही नहीं मिलेगा तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अच्छा बेटा आरज़ू, तुम बताओ, अगर हमें नमाज पढ़नी और हमें पानी ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? अम्मी जान, जब कभी ऐसा मौका हो जहाँ पानी मुर्शिद ना हो या पानी में किसी बीमारी का अंदेशा हो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेना चाहिए, कज़ा नहीं करना चाहिए। अम्मी जान, ये तयम्मुम क्या होता है? मुझे क्या पता, तू ही बता। तुम्ही ने तो कहा था मेरी बेटी को सब कुछ आता है, करवा दी ना मेरी इंसल्ट। मेहमान यहाँ खड़े हो, तू वहाँ जाकर बैठी है, इधर आ। चलो इससे भी आसान सवाल करती हूँ, हमें कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? बस ला इलाहा पढ़ लेना कि मुसलमान हो गए, दूसरी चीजों का क्या करना? नहीं बेटा नहीं, हमें 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। सिर्फ ला इलाहा पढ़ लेना ही काफी नहीं। पहला, अल्लाह ताला पर हमारा ईमान हो। दूसरा, उसके फरिश्तों पर। तीसरा, उसकी किताबों पर। चौथा, उसके रसूलों पर। पांचवा, आखिरत के दिन पर। छठा, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है। सातवां, मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर। अम्मी जान, मुझे लगता है हमें इनकी बेटियों से कुछ सवाल करने चाहिए ताकि पता तो चले इनकी बेटियों को दुनिया का कितना नॉलेज है। हाँ, तो सही कह रही है। आरज़ू आपा, आप बताओ HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इल्मा आपा, आप बताओ हाउ मेनी बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? The adult human scale is made up of 206 bones. This includes the bones of the connective tissue. अच्छा, एक दूसरा सवाल, हाउ मेनी डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून? An average distance between to the Earth and Moon is 3 lakh 80,400 kilometers. देखो बाजी, जिसमें जैसा शौक होता है वो जाहिर होता है। आपने आपके मकसद से दुनिया बनाई, इसलिए आपकी बेटी दुनिया के इस बात से सोचती है और ये उसके सवाल करने से मालूम होती है। इसके बरखिलाफ इसे दीन के बारे में कुछ भी इल्म नहीं। और ये मेरी बेटियां दोनों इत्मीनान से मेहनत करती है, इसलिए इन्हें दोनों टाइम का इल्म है। हम सबसे पहले मुसलमान हैं और हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। बाजी, इस्लामी तालीमात हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। बच्चों की दीनी तालीम वालिदैन पर जरूरी है। आज मुस्लिम वासियों का सबसे बड़ा दुख ये है कि हम दुनिया में तरक्की हासिल करने के लिए दीन इस्लाम को इस तरह बना दिया गया है कि हमें हमारा दर्जा हयात भी आता रहा। ये जो आप बता दिए मेरी बेटी अच्छा डांस कर लेती है, इस पर लोग तालियां बजाते हैं, तो क्या हम इसीलिए मुसलमान के घर में पैदा हुए? क्या हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल से खुश होंगे? क्या हम उनके दिल को ठंडी कर रहे हैं? और हाँ बाजी, आगे की एक बात और बताऊं, एक ऐसी दिलों से खुश होना इस बात की खुली दलील है कि हमें इस्लाम से सिर्फ नाम का वास्ता है। हम अंधे होकर दुनिया वालों के पीछे इस तरह भागते हैं कि हमारे अंदर से भले बुरे की तमीज भी खत्म हो गई है। ये नाचना, डांस करना, लोगों के दरमियान नुमाइश करना, ये मुसलमानों का काम नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का साफ फरमान है, लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका तर्जुमा है हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। तो हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मेल खाता है।
अरे बाजी बस करो, बस मेरी बेटी को एक तो सवाल नहीं आया, इसमें तुमने पूरी तकरीरी शुरू कर दी। मुझे सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। प्यारी बाजी, बुरा मत मानना। पता होने का नाम इस्लाम नहीं, बल्कि जो पता है उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। मैं अपनी बेटियों को दीन भी सिखाती हूँ और उस पर अमल भी कराती हूँ, और ज़रूरत के लिए स्कूल की भी मेहनत कराती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी बेटियाँ दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होगी। अम्मी जान, आपा ठीक कह रही है, हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। तू चुप रहे, तुझे क्या पता क्या सही क्या गलत है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अम्मी, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, लेकिन आरज़ू और इल्मा की तरह आपा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं दीन तालीम जरूर हासिल करूंगी और स्कूल की पढ़ाई में दुगनी मेहनत करूंगी। बहुत अच्छा, माशाल्लाह बेटा। और हाँ बाजी, जब बच्चों में सही तरबियत होती है तो हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाकर फालतू मस्ती मजाक में अपना वक्त ज़ाया नहीं करती और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है, और यही मेहनत उनकी निखर कर सामने आती है। इंशाअल्लाह जरूर बाजी, मैं अपनी बेटी के उन जज्बों की कदर करूंगी, मेरी बेटी अनपढ़ ना रहे। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी नस्ल को मदद फरमाए। जैसे छोटों के लिए दीनी तालीम जरूरी है, वैसे बड़ों के लिए भी दीनी तालीम जरूरी है। इसलिए हमारे मोहल्ले में मस्जिदात का प्रोग्राम होता है, आप उसमें अपनी की बेटी के साथ जरूर शिरकत करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इंशाअल्लाह जरूर। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस ये आखिरी घड़ी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं भाईजान, कहिए। बेटा अली कहाँ है, जरा यहाँ तो आना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर साहब के लिए कुछ ठंडा या गरम तो लाना। आइए भाईजान, बैठ कर बात करते रियाज भाई, एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं भाईजान, कहिए। मैंने सुना है कि आपने अपने लड़के को हाफिज कुरान बनाने के लिए किसी हाफिज मौलवी के हवाले कर दिया और उसके स्कूल की पढ़ाई बंद कर दी। ये तो आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, और उसके स्कूल की पढ़ाई हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस बंद करके सिर्फ हाफिज कुरान बनाने का फैसला कर लिया। ये हाफिज आलिम बनकर क्या करेगा? ये कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खिलाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो इमामत करेगा। इसमें तो वही 3 या 4 हज़ार रुपये मिलने हैं। भाईजान, आप मुसलमान हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। भाईजान, आप अपने लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भाईजान, बर्बाद नहीं, बल्कि दुनिया व आखिरत की जिंदगी खैर से आबाद कर रहा हूँ। जब रोजे महशर में तमाम इंसानों के सामने मेरी और मेरी बीवी के सर पर ताज रखा जाएगा और मेरे लड़के से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, डर डर कर पढ़, जिस तरह तू दुनिया में पढ़ता था। जहाँ तेरी आखिरी आयत होगी वहाँ तेरा मकाम होगा। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, मैं हाफिज कुरान के मकाम व मर्तबे से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। और हाँ भाईजान, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब मेरा लड़का मदरसा या मस्जिद जाता है तो समुद्र की मछलियाँ, हवा में उड़ने वाले परिंदे और कीड़े मकोड़े सब उसके लिए दुआएं घेर करते हैं, और फरिश्ते भी उसकी इज्जत के लिए कदम बिछा देते हैं। अल्लाह का मुकद्दस कलाम जब पढ़ता है तो जान बेहतर हो जाती है, अजीब और गरीब समा हो जाता है। अल्लाह के घर में अल्लाह की किताब पढ़ता है। ये है मेरे लड़के की शान। भाईजान, आपका लड़का इतने दिनों से स्कूल जा रहा है, क्या इसको इतना नहीं मालूम होगा कि इस्तिक्जा बैठकर करना चाहिए या खड़े होकर? बेटा सुफियान, इस्तिक्जा बैठकर करना चाहिए या खड़े होकर? भाईजान, अब तो मुझे भी अपने लड़के पर अपने अफसोस आ रहा है कि वो इतने दिनों से स्कूल जा रहा है, उसे इतना भी नहीं मालूम कि पेशाब बैठकर करना चाहिए न कि खड़े होकर। और रही बात उसकी इमामत की, तब सवाल 4,000 नहीं, बल्कि मेरे लिए 4 लाख से भी ज्यादा है। उस हाफिज कुरान का जिला आखिरत में मिलेगा, जहाँ सब फकीर होंगे। दुनिया की इज्जत, माल, दौलत अच्छे अलीमों हाफिजों के सामने अपनी नाक रगड़ कर आती है। भाईजान, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैंने जो कुछ गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, लेकिन इसके स्कूल की पढ़ाई भी तो जरूरी है।
भाईजान, आप तो अपने लड़के को हीरो बना रहे हैं और मैं तो अपने लड़के को जीरो बना रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं भी अपने लड़के का मदरसा आपके बच्चे के मदरसे में कराऊंगा। भाईजान, आपके बच्चे के मदरसे का नाम तो बताइए। मदरसा तालीमुल कुरान। भाईजान, मैं भी अपने लड़के को हाफिज कुरान बनाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा बख्शेगा उसको ये नबी मुल्ता सुनाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। खुदा का ये करम उन पर मेरे आका ने फरमाया, वो तुम में सबसे बेहतर है, मेरे आका ने फरमाया। खुदा का ये करम उन पर मेरे आका ने फरमाया, वो तुम में सबसे बेहतर है, मेरे आका ने फरमाया। कलामुल्लाह जो पढ़ते हैं लोगों को पढ़ाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। यही कुरान में खालिद उसे फुल्ला बनाया था, इसी कुरान में हबशी की अजमत को बढ़ाया था। यही कुरान में खालिद उसे फुल्ला बनाया था, इसी कुरान में हबशी की अजमत को बढ़ाया था। बहुत बेदिल है जो कुरान पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। यही कुरान है जिसने मुकद्दर को बदल डाला, उमर ही मान ले आए, हुआ बातिल का मुँह काला। यही कुरान है जिसने मुकद्दर को बदल डाला, उमर ही मान ले आए, हुआ बातिल का मुँह काला। मलाइक आसमानों पे बहुत खुशियाँ बनाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। पढ़ा था कल के मैदान में मेरे शब्बीर ने कुरान, तिलावत कर दी शाम, कर दी चाँद भी कुर्बान। पढ़ा था कल के मैदान में मेरे शब्बीर ने कुरान, तिलावत कर दी शाम, कर दी चाँद भी कुर्बान। यही कुरान की लंबी दराने गुनगुनाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। मिठा दे अपनी हस्ती को कलामे पाक की खातिर, लुटा दे अपना तन मन धन कलामे पाक की खातिर। मिटा दे अपनी हस्ती को कलामे पाक की खातिर, लुटा दे अपना तन मन धन कलामे पाक की खातिर। बहुत खुशकिस्मत मालो जर्द कुरान पर लुटाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। न सोने की न चांदी की न ताजो तख्त की खाई, कमी इस दिल की रहती है, मुझे चाहिए तो फरमाई। न सोने की न चांदी की न ताजो तख्त की खाई, सभी इस दिल की रहती है, मुझे चाहिए तो फरमाई। मदीने में भी जाऊं जैसे अक्सर लोग बजाते हैं,
बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। रसूल दीन की खातिर जो बच्चे घर से जाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं, फरिश्ते पर बिछाते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फातिमा सिद्दीकी वकील साहब की अहलिया मोहतरमा खाला जान की तरफ से 5,000 रुपये, तसाहिर अहमद रहमानी की तरफ से 3,000 रुपये, सिराज सर जाफरी 2,000 रुपये, मसूद अहमद सर 1,000 रुपये, शाकिर खान सर 500 रुपये, वसीम भाई रहमानी 500 रुपये, साहिल भाई रहमानी 500 रुपये, शादाब खान मेव 1,000 रुपये, सलीम खान नागदा 1,000 रुपये, शौकत भाई नागदा 1,000 रुपये, हिना बाजी 1,000 रुपये, अखलाक भाई बागपुरा 200 रुपये, इसहाक भाई मंसूरी 1,000 रुपये, जहूर भाई नागदा 500 रुपये, वसीम भाई खलीफा और उनके साथी टाबरी की नौजवान कमेटी जो कि सुबह से जलसे का इंतजाम में लगी हुई थी, और सलाम भाई पूर्व पार्षद महमूद भाई टेंट, और इन सब का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला इन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इनके घरों में आलिम दीन अता फरमाए। मरहूम फरीद भाई पठान की तरफ से कंपास बॉक्स सेट नाजरा कुरान मुकम्मल करने वालों को दिया, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। जाकिर भाई किराना वालों की तरफ से पढ़ाने वाले असातिज़ा को 1,000 रुपये का इनाम दिया गया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। खाने का इंतजाम इन हजरात की तरफ से रहा। नासिर भाई लाला उर्फ चुन्नू लाला की वालदा की तरफ से 18,000 रुपये दिए गए। नाहरा भाई मेव की तरफ से 5,000 रुपये दिए गए। बिलाल भाई पठान नेताजी की तरफ से 3500 रुपये। गुमनाम कुछ हजरात की तरफ से 17,000 रुपये खाने के इंतजाम के लिए दिए गए। अल्लाह ताला इनके दीने को कबूल फरमाए और अपने खजाने गैब से इनकी मदद फरमाए। इसी तरीके पर रईस सर की तरफ से चेन वाले कंपास तमामी नाजरा कुरान मुकम्मल करने वालों की तरफ से, नवेद भाई रहमानी की तरफ से नाजरा कुरान मुकम्मल करने वालों को 1-1 पानी की बोतल, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। जाकिर भाई किराना वालों की तरफ से 1,000 रुपये तमाम ही पढ़ने वाले बच्चों को इनाम दिया गया। अल्लाह ताला इन सभी के देने को कबूल फरमाए और इनकी ज़रूरियात को और हाजतों को अल्लाह ताला अपने खजाने गैब से पूरा फरमाए। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और काफिला बनता गया। हजरात समाईन इकराम, आज का हमारा जलसा मंजिल मकसूद की राह पर कामयाब रहा है। आप हजरात की हौसला अफजाई और संजीदगी और आपकी और हमारी मेहनत ने जलसे को यकीनन रोशन बना दिया और इस बावकार जलसे में आप हजरात तशरीफ लाए और तमाम हजरात का हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और जिन हजरात ने इस जलसे में ताउन किया, दिलो जान से मेहनत की है, उनका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिस तरीके पर खाचरोद के नौजवान कमेटी की तरफ से और आने वाले मेहमानान निज़ाम के खाने और दीगर चीज़ों का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम किया, दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए और उनकी नस्लों में आलिम व हाफिज पैदा फरमाए और उनकी ज़रूरियात को खजाने गैब से पूरा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और काजी गली की नौजवान कमेटी की तरफ से तमाम हजरात के लिए चाय का इंतजाम भी किया गया है। और आखिरी में जो तबर्रुक बटेगा तमाम हजरात के लिए इन्होंने हदिया दिया है। मन्नू भाई दूध डेयरी 1,000 रुपये, सादिक भाई मैकेनिक 1,000 रुपये, जफर भाई आरा मशीन वाले 1,000 रुपये, सादिक भाई लेग मशीन 1,000 रुपये, सादिक भाई जान पेंटर 1,000 रुपये, भैया भाई चक्की वाले 1,000 रुपये। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। इमरान भाई बब्बू भाई की तरफ से लाइट डेकोरेशन का इंतजाम किया गया। काजी गली नौजवान कमेटी की तरफ से चाय का भी इंतजाम किया गया। अल्लाह ताला इन सब के देने को कबूल फरमाए और इनकी कुर्बानियों को खूब अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को